इसके बाद हमारा जो अगला स्टेप, हमारा तीसरा स्टेप आ जाता है, उसमें हमने प्रिडिक्टिव पासिंग टेबल बनाना होता है। तो वो टेबल बनाने के लिए हमें फर्स्ट एंड फॉलो फाइंड होने चाहिए, तो इसकी मदद से हम फर्स्ट एंड फॉलो की मदद से हम बनाते हैं। तो हमने ये फर्स्ट भी फाइंड कर लिए हैं, फॉलो भी फाइंड कर लिए हैं। तो हमने क्या करना है, हमने ये फर्स्ट देखने हैं सबसे पहले ई का। ये हमने एक टेबल पहले बना लिया है, इसमें एक साइड पे हमने जितने हमारे पास सिंबल्स थी वो इधर डाल दिए, यानी नॉन टर्मिनल जो थे वो हमने डाल दिए, और एक साइड पे हमने टर्मिनल डाल दिए जो हमारे पास जितने भी टर्मिनल थे इस ग्रामर में। तो हमने ई को चेक करना है, ई का फर्स्ट चेक करना है। ई के फर्स्ट में आईडी है और स्टार्टिंग राउंड ब्रैकेट है। तो हमने क्या किया, जो ई की हमारे पास ट्रांजिशन थी वो हमने आईडी और स्टार्टिंग राउंड ब्रैकेट में डाल दी। अभी ए का चेक करना है। ए के फर्स्ट में हमारे पास प्लस है, तो हमने प्लस में ए की जो भी हमारे पास ग्रामर में ट्रांजिशन थी हमने वो डाल दी। और हमने देखा है इधर हमारे पास एप्सिलॉन भी आ रहा है। एप्सिलॉन जब आ जाए तो हमने इसका फॉलो भी देखना होता है। और ए का फॉलो देखा, डॉलर साइन है, हमने डॉलर में, और हमारी अभी ए की एक ट्रांजेक्शन हमारी हो गई है। ए की दूसरी ट्रांजेक्शन ए एप्सिलॉन रहती है, तो एप्सिलॉन भी आ गया था, तो हमने ए का फॉलो देखा। पहली जो ट्रांजेक्शन थी इसमें ए का हमने फर्स्ट देखा है, दूसरी ट्रांजेक्शन में हमने ए का फॉलो देखा। तो फॉलो हमारे पास एक डॉलर साइन आ रहा है और एक क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट आ रही है। तो हमने क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट में और डॉलर साइन में दोनों में हमने ए की जो दूसरी ट्रांजेक्शन थी हमने वो लिख दी है। इसी तरह हमने टी की भी देखनी है। टी का फर्स्ट देखा, आईडी और राउंड ब्रैकेट स्टार्ट। तो हमने दोनों में टी की जो हमारे पास ट्रांजिशन थी ग्रामर में हमने वो लिख दी। इसी तरह बी का देखा है, फर्स्ट देखा है, एक हमारे पास स्टेरिक आ रहा था, तो हमने स्टेरिक जहाँ पे था उधर बी की पहली ट्रांजिशन हमने लिख दी है। अभी बी की अभी दूसरी ट्रांजिशन भी आ रही है, बी एप्सिलॉन। तो हमने क्या करना है, अभी फॉलो बी का देखना है। फॉलो में हमारे पास एक प्लस है, डॉलर साइन है और क्लोजिंग ग्राउंड ब्रैकेट है। तो हमने जो बी की दूसरी ट्रांजिशन थी वो हमने प्लस में, डॉलर साइन में और क्लोजिंग ग्राउंड ब्रैकेट में लिख दी है। तो आगे हमारे पास जो वी रह गया नॉन टर्मिनल ग्रामर में, तो हमने इसका भी देखना है। इसका फर्स्ट देखा है, फर्स्ट में आईडी और हमारे पास स्टार्टिंग ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट। तो हमने आईडी और स्टार्टिंग राउंड ब्रैकेट में हमने जो भी इसकी ट्रांजिशन थी हमने, बल्कि इसकी दो ट्रांजिशन थी, तो आईडी जो थी हमने वो वी आई डी वो हमने आईडी में लिख दिया, और जो हमारे पास दूसरी ट्रांजिशन थी वो हमारे पास इधर, तो अभी वो एप्सिलॉन नहीं है, तो हमने फॉलो इसका नहीं चेक करना। और इसकी जो दूसरी हमारे पास फर्स्ट में दूसरी सिंबल है वो हमने इधर इसका दूसरा लिख दिया है, दूसरी ट्रांजिशन लिख दी है। तो अभी हमने क्या करना है, एक जो हमारा लास्ट स्टेप है, हमने एक स्ट्रिंग को वेरीफाई करना है। एक हमने इनपुट स्ट्रिंग देनी है, उसको हमने चेक करना है। तो इसके लिए हमने इधर लिए आईडी, स्टेरिक आईडी, आईडी मल्टीप्लाई बाय आईडी। तो ये हम इस ग्रामर के देखेंगे ग्रामर के हिसाब से कि ये वैलिड है या इनवैलिड है। तो हमने इनपुट में सबसे पहले जो भी हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग थी हमने वो लिख दी। स्टैक हमेशा एक डॉलर साइन आता है, और एक हमने जो स्टार्टिंग सिंबल होती है, स्टार्टिंग सिंबल हम ई ले रहे हैं, तो ई से शुरू कर रहे हैं। एक्शन अभी तक हमने कोई परफॉर्म नहीं किया, तो एक्शन का खाली आ गया। तो अभी हमने क्या करना है, ई की ट्रांजिशन देखनी है, ई से टी ए। तो हमने क्या लिखा है, टी ए लिख दिया, ई की जगह पे टी ए लिख दिया, और हमने एक्शन में लिख दिया कि हमारे पास हमने कौन सा एक्शन अभी परफॉर्म किया है। एक्शन हमने किया है कि ई की ट्रांजिशन टी ए, हमने वो एक्शन परफॉर्म किया, और एक्शन में हमने ये लिख दिया। तो इनपुट में अभी हमारे पास कोई चेंज नहीं आया, नो चेंज। तो अभी हम टी को चेक करेंगे। हमारे पास जो है ये हमने जो भी हमारे पास राइट साइड पे जो सिंबल होगी नॉन टर्मिनल होगा, हमने उसे देखना होता है। तो अभी टी को चेक किया है, टी हमारे पास टी की ट्रांजिशन में टी वी बी है, तो हमने क्या लिखा है, टी की जगह पे वी बी लिख दिया है, और हमने एक्शन में लिख दिया है कि टी हमारे पास जो है वो वी बी प्रोड्यूस कर रहा है। तो उसके बाद हमारे पास फिर से जो इनपुट है उसमें नो चेंज आ गया।
अभी हमारे पास वी सबसे राइट मोस्ट है, तो हमने वी की ट्रांजिशन देखनी है। वी में अभी आईडी आ रही है और हमारे पास स्टार्टिंग ब्रैकेट ई और क्लोजिंग ब्रैकेट है। तो हमने क्योंकि इनपुट में हमारे पास आईडी है तो इसकी दोनों ट्रांजिशन थी, तो हमने आईडी ली है। वी से वी आईडी प्रोड्यूस कर रहा है, तो एक्शन में हमारे पास ये आ गया। अभी आईडी इधर भी है, आईडी इधर भी है, तो इनपुट के साथ हमने ये जो आईडी था इधर से दोनों को कैंसिल कर दिया, दोनों को रिमूव कर दिया। तो इधर हमारे पास जो स्टैक में है, स्टैक में ए भी हमारे पास रह गया और इनपुट में स्टेरिक आईडी रह गया, आईडी खत्म हो गया दोनों जगह पे। तो एक्शन हमने क्या किया, एक्शन हमने स्टैक से पॉप किया। तो अभी हमारे पास जो है वो बी हमारे पास आ रही है राइट मोस्ट स्टैक में, सबसे ऊपर स्टैक में हमारे पास बी है बी। तो हमने अभी बी की देखनी है। बी की ट्रांजिशन हमारे पास है, एक स्टेरिक वी बी है और एक एप्सिलॉन है। तो हमें अभी एप्सिलॉन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने जो भी था ये स्टेरिक वी बी थी हमारी दूसरी ट्रांजिशन, तो हमने एक्शन में वो लिख दिया है स्टेरिक वी बी और स्टैक में भी वी बी स्टेरिक वी बी हमने डाल दिया है। तो सबसे ऊपर अभी स्टेरिक स्टैक में पड़ा है, तो ये भी इधर स्टेरिक था, इनपुट में स्टेरिक था, तो दोनों स्टेरिक आपस में कैंसिल हो गए और हमने क्या किया, इधर पॉप कर दिया। हमारे पास रह गया ए बी वी और इधर हमारे पास इनपुट में सिर्फ आईडी रह गई है और हमने ये पॉप कर दिया स्टेरिक को। अभी वी हमारे पास आईडी प्रोड्यूस कर रहा है, हमने वी से आईडी पे गए और ये हमने इधर एक्शन में लिख दिया कि हमने कौन सा एक्शन परफॉर्म किया है। एक्शन हमने किया कि वी की ट्रांजिशन लिख दिया कि वी प्रोड्यूस आईडी। अभी इधर स्टैक में भी आईडी है और इनपुट में भी आईडी है, तो दोनों आईडी आपस में कैंसिल हो जाएंगे और स्टैक में हमारे पास ए बी रह जाएगा और इनपुट हमारे पास अभी ख़त्म हो चुकी है। हमने क्या किया, इधर से आईडी दोनों से रिमूव किया है, तो एक्शन में हमने पॉप लिख दिया कि हमने ये रिमूव किया है। तो अभी हमारे पास स्टैक में ए बी पड़ा है और इनपुट में हमारे पास ये डॉलर साइन है। इट मीन्स कि हमारे पास जो इनपुट है वो ख़त्म हो गई है। हमने क्या करना है अभी देखना है, हमारे पास बी सबसे स्टैक में सबसे टॉप पे पड़ा है। हमने बी की ट्रांजिशन देखी है। बी हमारे पास अभी एप्सिलॉन प्रोड्यूस कर रहा है क्योंकि हमें इनपुट में अभी कुछ भी नहीं चाहिए, तो बी हमारे पास एप्सिलॉन प्रोड्यूस कर रहा है, वो हमने लिखा है, मीन्स बी ख़त्म हो गया है। एप्सिलॉन का मतलब खाली है, ख़त्म है, तो बी हमारे पास यहाँ से ख़त्म हो गया है। तो अभी इसी तरह ए हमारे पास स्टैक में रह गया है। ए की ट्रांजिशन देखिए, ए में भी एप्सिलॉन था, तो एप्सिलॉन फिर से ए एप्सिलॉन हो गया, यानी खाली हो गया। स्टैक हमारे पास खाली हो गई है, इनपुट हमारे पास खाली हो गई। एक्शन में हमने ए से एप्सिलॉन प्रोड्यूस कर दिया। तो ये हमने हमारे पास जो थी ये इनपुट हमारे पास वेरीफाई हो चुकी है, स्टैक खाली हो गई। अगर स्टैक में कोई चीज़ रह जाए इसका मतलब है हमारी जो हमारी इनपुट स्ट्रिंग थी वो वैलिड नहीं है अकॉर्डिंग टू आवर ग्रामर। और अगर इनपुट में कुछ रह जाए, स्टैक खाली हो जाए, तो फिर भी हमारी जो इनपुट स्ट्रिंग थी वो हमारी वैलिड नहीं है विद रिस्पेक्ट टू ग्रामर। तो अभी हमारी स्टैक भी एम्प्टी हो चुका है और इनपुट भी हमारी ख़त्म हो गई है। तो इसका मतलब ये जो हमने ये इनपुट स्ट्रिंग ली थी ये हमारी इस ग्रामर के अकॉर्डिंगली ये हमारी वैलिड है। तो ये था जी हमारा, थैंक यू सो मच, ये हमारा प्रेडिक्टिव पार्सर था। और